He's so absorbed, you don't want to stop. Sorry, I thought you meant to continue. I told you, finish. I gave you indication. This means indication. Okay. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् गति कुतोऽपि धयं स्तुवां तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्। नष्टपरायषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिभवति नैष्ठकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये सिद्धस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपगामी भवतु मे। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु हम लोग श्रवण कर रहे थे। असत तृष्णा बोलते, असत तृष्णा वो असत तब होती है जब कोई सत तृष्णा भी हो, उसी का ही परवर्टेड फॉर्म, उसका ही विपरीत भाव ही क्या है? असत तृष्णा। निवृत्त तृष्ण उपगीयमानम। सत तृष्णा क्या? कल हम लोगों ने श्रवण किया, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को पान करने की तीव्र लालसा ही और वो ही एकमात्र में साध्य वस्तु प्राप्ति का उपाय, और उस साध्य वस्तु प्राप्ति के उपाय के उपलक्ष्य में श्री साध्य
राधा कृष्ण का सानिध्य और उन श्री राधा कृष्ण के सानिध्य के साथ साथ ही उनकी प्रेममयी सेवा की तृष्णा ही वास्तव में सत तृष्णा है। वही वास्तव में सत तृष्णा है। उसको छोड़कर अन्य और जितनी है वो सब असत तृष्णा ही है। कल हम लोगों ने सुना था 4 प्रकार की असत तृष्णाएं हैं। संसार को लौकिक सुख प्राप्त करने की तृष्णा, पारलौकिक सुख प्राप्त करने की तृष्णा, स्वर्ग आदि प्राप्त करने की तृष्णा, जिसके लिए 100 यज्ञ पूरे किए जाते हैं। इंद्र पद प्राप्ति के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ कर तब इंद्र की प्राप्ति होती है। तो उसमें भी तो परिश्रम है। बोलते कोई व्यक्ति भागीरथी गंगा जी का स्पर्श प्राप्त करने की यदि इच्छा करे और घर से ये बोलकर निकले मेरे को गंगा जी में स्नान करना है और उनका आराधन पूजन करना है, घर से निकलने के उपरांत गंगा जी के पहुंचने तक अभी पहुंच भी नहीं पाया, हर पग पर उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मात्र ये तृष्णा रखने से ही कि मेरे को गंगा जी में स्नान करना है। तो गंगा जी में स्नान करने का इतना श्रेष्ठ फल, तब उस हरि कथा मंदाकिनी या हरि कथा भगरथी में जो गोता लगाए और जो लगा रहे हैं या फिर जो लगाना चाहते हैं या फिर जो निरंतर उसी में ही डूबना चाहते हैं, तो कैसे उनके हृदय में असत तृष्णा आ सकती है? कैसे आएगी? उसका अवकाश ही नहीं है। श्रद्धा सब में है, भक्ति भावना होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं पता होता। उसका डायरेक्शन नहीं पता। पूजा पाठ ही तो करना है, देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो एक ही बात है, कृष्ण की करो तो एक ही बात है। लेकिन स्वर्ग प्राप्ति, और स्वर्ग प्राप्ति में भी इंद्र पद प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। दीर्घ आयु होगी, अमृतपान होगा और देवताओं का राजा बन के रहूंगा, शासक रहूंगा। इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा या फिर ब्रह्म पद प्राप्त करने की इच्छा, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने की इच्छा, ये सब क्या है? पारलौकिक असत तृष्णा। जबकि नाम अपराध के संबंध में क्या कहा गया? दूसरा द्वितीय नाम अपराध, शिवस्य श्री विष्णु गुणनामादि सकलम धिया भिन्न पश्चेद हरिनाम कल्पम। क्या बताया? शिवस्य श्री विष्णु गुणनामादि सकलम। क्या शिव भगवान के बराबर हैं? क्या इंद्र इत्यादि भगवान के बराबर हैं? कोई उनसे स्वतंत्र ईश्वर मानकर आराधना करे या फिर उनके प्रति अपराध बुद्धि रखकर भी आराधना करे, दोनों ही नाम अपराध है शिव के प्रति विशेष करके। लेकिन प्रसंग हमारा शिव नहीं है, यहाँ पर इंद्र इत्यादि स्वर्ग लोक की प्राप्ति की बात है। तो समस्त देवी देवता ये भगवान के अधिकृत दास हैं, अधिकारी दास हैं। इनको अधिकार दिया गया है। दिया किसने? भगवान ने। तो स्वर्ग सुख प्राप्त करने की इच्छा ये परलौकिक सुख है। तो बात तो वही है, हर क्षण हम एक सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ये स्वभाव है सुख प्राप्त करना। मैं थोड़ी देर सो जाऊं, सुख मिलेगा। मैं थोड़ा सा अच्छा खा लूं, सुख मिलेगा। मैं ये करूं, हर क्रिया में तो अपने निज सुख की इच्छा की जाती है। लेकिन
दूसरे के दुख में दुखी होना और अपने तपस्या से, अपने क्रिया से दूसरों को सुख पहुंचाने को ही वैष्णव स्वभाव कहा जाता है। वो वैष्णव स्वभाव है। हम लोगों का मनुष्य स्वभाव है, हम अपने सुख की चिंता पहले करते हैं। वैष्णव विचार में पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखी होकर उन व्यक्ति की कैसे, जीवों पर कैसे कल्याण हो, उसकी चिंता पहले की जाती है। उसमें अपना भी साधन, अपना भजन, अपना सब कुछ त्याग करके जीवों को उद्धार हो, उसकी चिंता की जाती है। अभी अभी किसी से बात हो रही थी, एक प्रश्न उठाया गया। बोलते बहुत कुछ सुनने में आता है, रिश्तेदार बोलते हैं, मित्र बोलते हैं कि गौड़िया मठ वाले ये संसार की चिंता क्यों नहीं करते, बस साधन करो, भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी, राधा दास्यम प्राप्त होगा, बस सारा दिन तो यही वार्तालाप होती रहती है। संसार में लोग भूखे हैं, लोगों को दुख है, उसकी चिंता फिर और दूसरे लोग तो अवश्य करते हैं, गौड़िया मठ वाले क्यों नहीं करते? अब ये बड़ा विस्तार है इसका। ये क्यों कह रहा हूं, इससे असत तृष्णा से कोई संबंध है? इसका कोई संबंध है? क्या संबंध है? उसी के लिए कहा जा रहा है। तो एक अभी चर्चा हो रही थी किसी से, जैसे हमारे शिला महाराज जी को उदाहरण देते थे, एक शहर में कितने स्कूल होते हैं? बोलते 2-3 हजार तो स्कूल होंगे। और उसी शहर में ही, मान लो दिल्ली ही है, राजधानी को ही ले लेते हैं, 2-3 हजार स्कूल तो होंगे। अच्छा 2000 तो होंगे, ज़्यादा मत बोलो, सरकारी और गैर सरकारी सब मिलाकर, प्राइवेट पब्लिक, 2000 स्कूल होंगे। कॉलेज कितने होंगे? 2000 होंगे। मुश्किल से लिस्ट निकालो तो 30-35 कॉलेज ही होंगे। स्कूल से पढ़कर कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी फिर पीएचडी लेवल की पढ़ाई होती है ना? पीएचडी लेवल की पढ़ाई होती है। उसमें कितने लोग अपना नाम रजिस्टर करते हैं? उतने ही जितने स्कूल में पढ़ते थे? नहीं। अब समाज को स्कूल की भी आवश्यकता पड़ती है, समाज को यूनिवर्सिटी की भी आवश्यकता पड़ती है, और समाज को पीएचडी लेवल की भी आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो रिसर्चें कहाँ से होंगी? कहाँ से रिसर्च होगी? थीसिस कैसे लिखी जाएगी? डॉक्टरेट कैसे होगी? बुद्धिजीव इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं होगा तो बस स्कूल में पढ़ने से समाज चल जाएगा? नहीं। इसी प्रकार भले ही बहुत सारे स्कूल हैं जो जिनका ध्यान और उद्देश्य बस मात्र यही है, क्या? बस लोगों की मदद करो, गरीबों की सहायता करो, यही उद्देश्य होता है। इससे ऊपर का चिंतन भी नहीं है। लेकिन ये उद्देश्य में भी क्या उद्देश्य रहता है? असत तृष्णा। ऐसा करने से मुझको पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य प्राप्त होकर क्या होगा? मुझको और ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी अगले जन्म में, नहीं तो स्वर्गलोक में अच्छी फैसिलिटी। इसलिए तो हाँ, मेरे हाथ से कुछ हो गया, पुण्य हो गया। गौड़िया मठ क्या है? बोलते ये पीएचडी लेवल की स्टडी है, ये साधारण नहीं है। जैसे समाज में स्कूल भी चाहिए होते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी भी चाहिए होती है, और पीएचडी लेवल की भी स्टडी चाहिए ही होती है। उसके बिना भी समाज नहीं चलता।
उसी प्रकार गौड़िया मठ का जो सिद्धांत है, गौड़िया मठ की जो शिक्षा है, वह साधारण नहीं। अभी पूरी बात सुनना, अपने मन में कंक्लूजन मत कर लेना, अभी मैं समाप्त नहीं कर रहा। पीएचडी लेवल की स्टडी होती है। इसमें नाम मात्र आत्मा और शरीर का भेद के संबंध में श्रवण किया जाता है, परंतु नाम मात्र परमात्मा के साथ विलीन होने की बात कही जाती है, वो भी नहीं, उससे भी ऊंची भगवान का साक्षात्कार करने की बात है, सो भी नहीं, भगवान की सेवा करने की बात है, वही गौड़िया सिद्धांत है। भज धातु सेवयम, और उसमें सारा कुछ इंक्लूसिव है। समझना, हम सिर्फ फिलोसफिकल लेवल पर बात नहीं कर रहे। 100 रुपया में 10 रुपया है कि नहीं, 20 रुपया है कि नहीं, 50 भी है, 80 भी है, 90 भी है, 95 भी है, 99 रुपए वो सब 100 रुपए में है कि नहीं है? सब है। लेकिन 100 रुपया कभी 10 रुपए में हो सकता है? नहीं। उसी प्रकार स्कूल लेवल की पढ़ाई में कभी पीएचडी लेवल की पढ़ाई आ नहीं सकती, समझेंगे नहीं? लेकिन पीएचडी लेवल की पढ़ाई में स्कूल लेवल की पढ़ाई अपने आप ही इंक्लूसिव है, स्वतः ही उसमें आ गई। होता कि नहीं? चलो, मैंने एक गरीब को आज भोजन कराया सुबह, संध्या के समय में फिर भूख लगेगी, फिर खिलाना पड़ेगा, अगले दिन फिर आएगा, फिर खिलाना पड़ेगा। एक समय का भोजन कराने से, निवाला देने से उसकी भूख तो मिट गई। अब इसको जो प्रश्न किया गया कि कथा सुनने से या फिर किसी गरीब को भोजन कराने में क्या अंतर है? उसकी भूख एक बार मिटाई गई और हमने उससे पुण्य कमाया, और पुण्य कमाने से क्या होगा? और बहुत कुछ मिलेगा, हमको बहुत कुछ मिलेगा। इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा। वो पुण्य कमाया हुआ तो हमारी असेट हो गई, नहीं तो स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाएगा पुण्य कमाने से, बहुत एकत्रित पुण्य हो जाए। लेकिन 1 घंटे की कथा यदि किसी ने सुन ली और उस 1 घंटे की कथा में उसके बीच में ही 1 मिनट की कोई ऐसी बात जिसने अपने मन में धारण कर ली या फिर रजिस्टर कर ली, वो बात सारा जीवन उसके काम आएगी। एक समय का भोजन 1 दिन ही काम आ सकता है। किसी को खाना ना मिले 3 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, 3-4 दिन तक भोजन कराया आपने, 3 दिन तक उसको मरने से बचा लिया। लेकिन जिसने कथा सुन ली और उस कथा में एक वस्तु भी अपने जीवन में धारण कर ली, जन्म जन्म के सार्थक हो गया, जन्म जन्म सार्थक हो गया। उस एक बात को जीवन में उतारने से मैं भगवान का दास हूँ, नाम करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उस नाम को ठीक रखने के लिए मेरे को और सारी क्रियाओं को किया जाता है, और उस नाम को ठीक करने के लिए, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मेरे को असत तृष्णा नहीं रखनी है। एक बात जीवन में धारण हो जाए, पूरा जीवन कट जाता है। वो कहाँ से पता लगी? भोजन करके नहीं। कहाँ से पता लगी? कथा में। इसलिए कथा का वैशिष्ट्य है। परंतु इसके साथ साथ भी जब कोई विपत्ति आती है तो उस विपत्ति में भक्त लोग भोजन भी करवाते हैं। भोजन कराने का मतलब साधारण भोजन नहीं। और किसी किसी जगह पर अभी आजकल जैसे गरीबों को खिलाया जाता है, ये सब है, अच्छी बात है, खराब तो कुछ नहीं है। लेकिन उस भोजन, वो भोजन ही है, बस भोग का भोजन है।
उसमें प्याज लहसुन भी सब कुछ है। हम लोग भी तो खिला रहे हैं कि नहीं? अंबाला में कितने दिनों से भंडारा चल रहा है, 700-800 लोग रोज खाते हैं, लेकिन भोजन खिलाया जाता है नहीं, प्रसाद खिलाया जाता है। और उसके पीछे कोई अपनी कोई कामना है कि हाँ इससे मेरे को पुण्य मिल जाएगा, ये तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। भगवान के जीव हैं, इस समय विपत्ति में है, इनको प्रसाद देकर इनका मंगल किया जा रहा है, ये भावना है। इनको भक्ति मिले, इनकी सुकृति हो और वो भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़े जब स्थिति होगी, क्योंकि एक बार जो संस्कार पड़ गया वो तो विनष्ट होगा नहीं। और ये प्रसाद पाना ही अपने आप में संस्कार है, प्रसाद पाना ही भगवत प्रसाद जिसकी जीवा पर आ गया। और वहां पर तो भक्त लोग श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद खिला रहे हैं, जिसके लिए शिव भी लालसा करते हैं। भगवान शिव भी, भगवान के प्रिय शिव भी वो लालसा करते हैं उस प्रसाद के प्रति। तो पहले कहा पीएचडी में स्कूल लेवल भी है, जहाँ पर इतनी बड़ी साइंस सिखाई जाती है, जहाँ पर रिसर्च की बात कही जाती है, साथ साथ वहाँ पर जीव कल्याण की बात नहीं सोची जाती, वो भी तो है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने फूड फॉर लाइफ ये आरंभ किया। मंदिरों में जो भी आए उसको खिचड़ी खिलाओ, ये सब खिलाओ। तो किस उद्देश्य से? स्वर्ग प्राप्ति हो? नहीं, उद्धार की चिंता, सभी प्राणियों के प्रति उद्धार की चिंता रहती है। किसको? स्वयं भगवान को। और किसको? बोलते हैं भगवान के भक्तों को भी। इसलिए वो स्वभाव है पर दुखे दुखी। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं जीवरे कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो। वो पीछे वाला दरवाजा बंद कर देंगे, पीछे वाला या आगे वाला दरवाजा बंद कर देंगे। जाओ। जीवने कारणे आसिया प्रपंच, भगवान जीवात्मा के कल्याण के लिए इस प्रपंच में आकर लीला को संपन्न करते हैं। बहुत से कारण हैं, मुख्य और गौण कुछ भी, बहुत से कारण हैं, जीवन एक कारण। और गौरीदास जी क्या कहते हैं? गौरीदास करत आश सर्व जीव उद्धारे। गौरीदास जी प्रार्थना करते हैं सारे जीवों का उद्धार हो जाए। प्रहलाद जी क्या लालसा करते हैं? उनकी क्या तृष्णा है? जगत में सभी लोगों का उद्धार हो, यही तो लालसा है। इसलिए समस्त आचार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से जीव उद्धार की लालसा उनमें रहती है। जीवे दया नाम में रुचि और हाँ, थोड़ा जोर से बोल दो। जीवे दया नाम में रुचि सर्वधर्म सार, है कि नहीं? जीव पर दया और नाम में रुचि सर्वधर्म सार। यहाँ पर जीव दया भी आ गई ना। भारत भूमि ते जन्म है जहार, जीवन सार्थक करी करो पर उपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ, जीवन सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार की बात आ गई ना। लेकिन कौन सी श्रेणी का पर उपकार है, इस बात को अच्छे से समझना है। जहां पर सत तृष्णा है और जीवों पर भी वही सत तृष्णा की तृष्णा जागृत करना ही परोपकार है, ना कि जीवों पर असत तृष्णा की तृष्णा जागृत कराना परोपकार है।
प्रहलाद जी ने तो असत तृष्णा की बात का जागरूकता तो की नहीं। गौरीदास पंडित जी ने भी जीवों के प्रति असत तृष्णा की जागरूकता की बात कही नहीं। प्रहलाद जी ने भी ये कही नहीं, महाप्रभु जी ने कही नहीं। सब जगह तो एक ही बात है, सत तृष्णा की तृष्णा जागृत हो जाए। और उसका प्राप्ति का उपाय, जागरण का उपाय क्या है? बोलते हैं एकमात्र श्रवण। नव विद्या भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण। 3 तो बताए साधन, 3 बताए सेवा और 3 बताए भाव। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, फिर पाद सेवनम, अर्चन, वंदन। श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये तो साधन है। श्रोतव्य, कीर्तव्य, स्मर्तव्य बताया ना भागवत जी में। लेकिन फिर 3 और आगे के पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये 3 क्या बतला रहा था अभी? सेवा। फिर 3 भाव, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। इसमें कीर्तन तो मुख्य, परंतु श्रवण इंद्रियों से, कानों से उस कीर्तन की महिमा और उसका उद्देश्य, उसका साध्य, वे भी श्रवण करना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये है सत तृष्णा। सत तृष्णा, अब इसका तो बहुत विस्तार है, कितना कहो। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात श्री चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी जी ने कही। जगत का धन, जगत का लौकिक सुख प्राप्त करने की लालसा है ना, ये असत तृष्णा है। फिर पारलौकिक सुख प्राप्त करने की लालसा, ये भी एक सुख है। फिर सिद्धियां प्राप्त करना, वो धन प्राप्त करना, ये भी एक सुख है। और फिर उससे भी ऊंचा मोक्ष सुख है, मोक्ष की प्राप्ति। परंतु इन सारी वस्तुओं को त्याग दिया गया है, क्योंकि ये वास्तव धन नहीं है, ये वास्तव वस्तु नहीं है। वास्तव वस्तु क्या है? इसे भागवत जी के द्वितीय स्कंद में ही, द्वितीय श्लोक में ही कह दिया, धर्म प्रोजित कैतव अत्र पर्वो निर्मसरणाम सताम वेद्यम वास्तव अस्त्र वस्तु। वेद्यम वास्तव अस्त्र वस्तु, वो क्या है? वो सारी वस्तु सत तृष्णा है। वही वास्तव में हमारा धन है। इसलिए इससे संबंधित एक बड़े सुंदर यहाँ पर एक मैं विचार कर रहा था कि असत तृष्णा, जहाँ पर रिद्धि सिद्धियों की बात कही गई, मोक्ष की बात कही गई, स्वर्ग प्राप्ति तो कर्मकांड से ही प्राप्त किया जाता है। इसको किससे तुलना की जाए? कौन से पशु से, कौन से प्राणी से, कौन सी दिशा से विचार ही कर रहा था। तो फिर स्मरण आ गया, कल ही स्मरण आ गया था कि कहाँ इसका उल्लेख होगा, कहाँ इसका उल्लेख होगा। फिर स्मरण आया, ओहो, कविराज गोस्वामी जी ने इसका उल्लेख किया श्री चैतन्य चेतामृत में। वो कविराज गोस्वामी जी क्या कहते हैं, इसको सुनते हैं। सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य, एछे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। सर्वज्ञ के वचन जैसे धन के विषय में निर्देश करते हैं, उसी प्रकार वेद पुराण जीव को कृष्ण के विषय में बतलाते हैं। वेद पुराण जीव को किसके विषय में बतलाते हैं? वो तो एकमात्र कृष्ण के विषय में बतलाते हैं। जैसे उस दिन श्लोक सुना था ना, श्रुति माता पृष्ठ। श्रुतियां क्या हैं? तो वेद ही तो है। वेद को माता कहा गया ना। श्रुतियां माता के समान, स्मृतियां बहन के समान, पुराण भाई के समान। किस विषय को प्रतिपादित करते हैं? वो थे वास्तव वस्तु। वो कौन है? श्री कृष्ण।
सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्रीय उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। सर्वज्ञ व्यक्ति के वचनों से, समझना ध्यान से, सर्वज्ञ व्यक्ति के वचनों से जिस प्रकार दरिद्र को मूल धन के विषय में पता चल जाता है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों के उपदेश से जीव को कृष्ण से अपने संबंध के विषय में पता चल जाता है। एक सर्वज्ञ व्यक्ति, मान लो कोई पंडित हाथ की रेखा देखकर या माथे की ललाट को देखकर ही कह दे, अरे तेरे को तो धन प्राप्त होने वाला है। अच्छा, कब मिलेगा? वो तो मिलेगा, जल्दी मिलेगा। सर्वज्ञ है ना, भविष्य का भी बतला सकता है। होता है ऐसा, राजा वीर हम्बीर के यहाँ पर था ना एक, क्या बोल दिया उसने, राजन आपके राज्य में एक बहुत बड़ी संपत्ति आने वाली है, आ चुकी है, आने वाली क्या, आ चुकी है। सर्वज्ञ था ना। कौन सी संपत्ति आई? बोलते 3 प्रभु त्रय, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु गोस्वामियों ग्रंथों को लेकर प्रचार के कारण गोस्वामी ग्रंथों को जो अमूल्य संपत्ति है, जिसकी तुलना तो संसार की किसी धन और किसी संपत्ति से नहीं की जा सकती, उसी को लेकर ही ये आए। और वो सर्वज्ञ था और उसने कह दिया, तो राजा ने रात में ही उस धन की चोरी करवा ली। तो कह रहे हैं सर्वज्ञ व्यक्ति के वचनों से जिस प्रकार एक दरिद्र को मूल धन के विषय में पता चल जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों के उपदेश से जीव को कृष्ण से अपने संबंध के विषय में पता चल जाता है। किससे पता लगेगा? शास्त्र के उपदेश से। अब इसकी भी व्याख्या है, परंतु ये प्रसंग पूरा करें तो अच्छा है। बापेर धन आछे ज्ञाने धन नाही पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय। बोलते बापेर धन आछे, पिता के द्वारा छोड़ा गया धन है। एक सर्वज्ञ समझ गए, पंडित जो सब जानता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब जानता है, वो सर्वज्ञ। उस एक सर्वज्ञ व्यक्ति ने कहा, भाई, एक किसको कहा? एक दरिद्र व्यक्ति को, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा धन रखा हुआ है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा धन छोड़ा हुआ है, तो वो तुम क्यों नहीं प्राप्त करते? बोलते तथापि इतना जानने मात्र से ही उसे धन की प्राप्ति नहीं हो जाती। एक सर्वज्ञ व्यक्ति यदि ये कह दे दरिद्र व्यक्ति से कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक धन रखा हुआ है, बस इतना पता लगने से धन मिल जाएगा ना, उसकी प्राप्ति का कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। सर्वज्ञ ही उसे प्राप्ति का उपाय भी बताता है। भाई, वो धन तुम्हारे पिताजी छोड़ गए थे, वहाँ पर दबा हुआ है कहीं जमीन पर। पहले तो बैंक होते नहीं थे, तो सोना चांदी धन कहाँ रखते थे? जमीन के अंदर ही तो छिपा कर रखते थे, चोर डाकू ना आ जाए। पहले कौन से बैंक होते थे? इसलिए कितने मंदिरों में देखो, वो दक्षिण भारत के मंदिरों में पूरे बड़े बड़े, वो दक्षिण भारत के मंदिर कितने बड़े हैं? एकड़ों लंबे चौड़े, और उन मंदिरों के नीचे कितना सोना, जवाहरात, हीरे, मोती सब गड़ा हुआ है। एक तो बैंक नहीं थे, ये कारण, और दूसरा ये मुसलमानों का आक्रमण, यवनों का आक्रमण, राजाओं का आक्रमण, उनको छिपाने के लिए गाड़ दिए जाते थे। अभी कुछ वर्ष पहले मिला ना एक बहुत बड़ा, बोलते हैं इतना बड़ा एक हॉल जहाँ पर भरा ही पड़ा है सब हीरे मोती, और बहुत सारे सांप भी वहाँ थे। लेकिन वो एक दरवाजा था, एक कक्ष था, ऐसे बोलते अंदर कितने हैं।
ऐसे कितने थे? तो मात्र इतना सुनने से कि धन गाड़ा हुआ है कहीं, धन मिल तो नहीं जाएगा, वहाँ जाना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। अरे कहाँ गाड़ा है घर में, ये भी तो देखना पड़ेगा। मान लो यही इस घर के अंदर कहीं पर संपत्ति, कहीं संदूक रखा हो, भाई पिताजी ने संदूक यहाँ पर जमीन के अंदर गाड़ दिया था। अब कौन सी दिशा में गाड़ा होगा ये तो पता होना चाहिए, कोई तो एक लैंडमार्क हो, कुछ तो पता हो, नहीं तो फिर क्या करेंगे, पूरा जमीन ही खोदना पड़ेगा, तब भी ना मिले तो, है कि नहीं? लॉजिक है ना? इसलिए सर्वज्ञ ही उसे प्राप्ति का उपाय भी बताता है। इसी से संबंधित अब एक लीला स्मरण हुआ ही, अब इसको कहें ना उसको कहें। चलो पहले इसी को ही कर लें। श्री यमुनाचार्य जी, श्री रमणाचार्य जी के जो गुरु जी श्री यमुनाचार्य जी, अभी जन्म भी नहीं हुआ था, माता पिता ब्रजमंडल अर्थात सभी तीर्थों में आए, ब्रजमंडल में भी आए, यमुना जी में स्नान किया और पुनः लौटकर दक्षिण भारत अपने स्थान पर पहुंच गए। कुछ दिन के पश्चात माता ने एक बड़े सुंदर पुत्र को, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो उनके जो नाना थे ना, दादा थे, उनका नाम था नाथ मुनि। तो देखा, अभी अभी आप लोग मथुरा में जमुना में स्नान करके आए, कुछ दिन पहले ही तीर्थ यात्रा की और ये बालक को जन्म दिया, इसलिए इसका नाम होगा यमुना। वह बालक, मैं पूरी घटना में नहीं जा रहा, यहाँ पर जो जिस कारण से उठाया वो कह रहा हूँ। महाराज जी इस कथा को सुनाते थे, मैं एज इट इज़ तो नहीं सुना पा रहा, महाराज जी तो बहुत विस्तार करके अच्छे से बतलाते थे, उसका एक सार अंश ले रहा हूँ। तो यमुनाचार्य, ये बालक बड़े तीव्र मेधा वाले, शास्त्र सिद्धांत सब समझने वाले। तो इन्हीं के राज्य में, जिस क्षेत्र में रहते थे गांव में, और बहुत बड़ा जो वहाँ पर क्षेत्र था, उसका जो राजा था, उस राजा का स्वभाव था कि वो अपने महल में, अपने भवन में पंडितों को बुलाता, ब्राह्मणों को बुलाता और शास्त्रार्थ करवाता। राजा का अपना ही एक विद्वान, एक पंडित था, बहुत शास्त्र जानने वाला, अरे बहुत कुछ जानने वाला, लेकिन उसका नाम ही क्या था? विद्युत जन कोलाहल। हाँ, मंडली था, विद्युत जन कोलाहल। मैं इसलिए बोला, वो इतना डिटेल में नहीं बोल रहा। विद्युत जन कोलाहल का मतलब विद्वानों में जो कोलाहल करने वाला, कोलाहल मतलब सबको दुखी परेशान करने वाला, नाम ही यही था। जिस प्रकार राजा किसानों से कर लेता है ना, और उसी से राज्य की देखरेख करता है, टैक्स से ही तो होता है, ऐसे ये जो राजा विद्युत जन राजा अपने इस पंडित के माध्यम से ब्राह्मणों को अपने भवन में निमंत्रण देता और उनके साथ शास्त्रार्थ करवाता, शास्त्रार्थ करवाता। और ये इतना विद्वान था, ये पूरी मंडली बता रहे हैं प्रभु, 7 थे, इतने विद्वान कि सबको हरा देते, परास्त कर देते। और ये पहले से तय था कि जो परास्त हो जाएगा उसको प्रत्येक वर्ष कर देना पड़ेगा राज्य को, राजा को। राजा ऐसे ही कर अर्थात टैक्स कलेक्ट करता उनसे। तो गांव के समस्त पंडित सब हार जाते, परास्त हो जाते, और वो कर देते और निर्धन हो जाते बेचारे, कहाँ से कर दें, कभी उधार भी लेना पड़ता। तो इसी श्रृंखला में ऐसे करते करते श्री नाथ मुनि जी हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त, परम भक्त हैं, परंतु विचार करने लगे तर्क से होगा क्या, जिसको विजयी होना है हो जाए, हमें उससे क्या मतलब।
हम तो भगवान की सेवा करेंगे। पूर्ण रूप से विषयों से उदासीन होकर भगवान को ही एकमात्र अपना विषय समझकर उनके चरणों का सब समय ध्यान रखते। लेकिन विद्वान भी बहुत थे, जैसे रूप गोस्वामी पाद भी कभी तर्क में नहीं जाना चाहते। अब बहुत विस्तार है इसका। तो कहने की बात, श्री नाथ मुनि भी भवन में निमंत्रण किए गए, आमंत्रित किए गए, और उन्होंने तर्कों को अधिक गुरुत्व दिया नहीं। तर्क को प्रतिष्ठान, तर्क की प्रतिष्ठा है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर ये परास्त हो गए। या मान लो इन्होंने अपने आप ही पराजय को स्वीकार किया, और इस कारण से प्रत्येक वर्ष राजा को कर देते, लेकिन 3-4 वर्ष से कर दे नहीं पा रहे थे क्योंकि कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो राजा से उधार लिया कि मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन कर चुका नहीं पा रहे। और ऐसे करते करते राजा ने सिपाहियों को निर्देश दे दिया, जाओ इनको पकड़ कर ले आओ, इनको अब सजा होगी। तो एक बार की बात, ये घर में नहीं थे, श्री नाथ मुनि जी घर पे नहीं थे। सिपाही आए और ढूंढने लगे, कहाँ है कहाँ है। तो वहाँ एक छोटा सा बालक, श्री यमुना, बोलते आप किस लिए आए हो? तो सारी घटना कह दी। तुम्हारे नाना जी ने कर नहीं दिया, श्री नाथ मुनि जी ने, इसलिए हम उनको बंदी बनाने आए हैं। बोलते क्या, किस बात का कर, कैसा कर? तो सारी बात कह दी। भवन में शास्त्रार्थ होता है, वो पराजित हो गए, और प्रत्येक ब्राह्मण विद्वान जो पराजित हो उसको कर देना पड़ता है। अरे क्या शास्त्रार्थ, मैं आऊँगा और अपने नाना को कर से मुक्त करूँगा। बोलो जाके अपने राजा को, मैं आता हूँ वहाँ पर, हमको ले जाओ। सिपाही ने बोला, अरे बालक, होश में रहो, जोश मत दिखाओ जोश मत दिखाओ, होश में रहो। तुम जाकर बोल दो राजा से। सिपाही आए, राजा से कहने लगे ऐसी ऐसी बात है, एक बालक है। बोलते बालक हो या बड़ा हो, ले आओ। तो सिपाही आए, चलो राजा ने बुलाया। बोलते मैं ऐसे जाने वाला नहीं, हमको अभ्यास नहीं है, पालकी में ढोकर लेके जाओ, और पालकी में भी आगे संगीत बजना चाहिए। ऐसे वैसे, हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हमारा भी प्रोफाइल है, स्टेटस है। चलो महाराज जी वहाँ कथा है, पैदल ही निकल लेते हैं, ऐसे होगा? तो सिपाही ने बोला महाराज को, अरे वो तो पालकी चाहता है, संगीत भी चाहता है। बोलते चलो देखते हैं, जो इतना बड़ा चुनौती बोल रहा है, कह रहा है, देखे तो सही है कौन, ले जाओ पालकी में ले आओ। पालकी में बिठाकर संगीत बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं। और जिन जिन मार्ग से ये जा रहे हैं, और समस्त गांव वाले जो विद्वान सब देख रहे हैं, छोटा सा बालक, क्या ये जाकर हम सबका कर मुक्त करवा देगा? हम इसको आशीर्वाद देते हैं। श्री नाथ मुनि जी को ये बात पता लगी बाद में, तो चिंता में पड़ गए, हाय ये छोटा सा बालक क्या कर लेगा, हम इतने लोग कुछ नहीं कर पाए, और क्यों व्यर्थ में तर्क करने चला गया, आवश्यकता नहीं। नाथ मुनि जी की इच्छा, इस बालक को मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनाऊंगा, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है, ये भगवान की परिचर्या सेवा करे और शुद्ध भक्त बने, बस यही मेरी इच्छा है। इसलिए उनको स्तोत्र याद करवाते, श्लोक याद करवाते, और छोटा सा बालक, तीव्र मेधा वाला, श्रुतिधर, जो सुन लेते एकदम स्मरण कर लेते। बड़े अच्छे से सब चल रहा था, लेकिन ये जो घटना घटी बीच में, पालकी में आते आते समस्त विद्वान इस लालसा से कि ये हम सबको कर से मुक्त करेगा, ये इसका बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है जो हम आज विषय उठाया। दूर से राजा रानी देख रहे हैं, और राजा ने कहा चूहा बिल्ली के मुंह में आ रहा है। छोटा सा चूहा बिल्ली के मुंह में आ रहा है मरने के लिए। रानी ने कहा क्या पता ये सिंह हो जो बड़े बड़े पशुओं को भी खदेड़ दे,
क्या पता ये सिंह हो, कुछ कह नहीं सकते। तो दोनों में शर्त लग गई। शर्त लगाते हैं ना, चलो भाई शर्त लगाते हैं, आज इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी, शर्त लग जाए। इसी पे तो करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर देते हैं, असत तृष्णा। तो राजा रानी में शर्त लग गई। रानी ने कहा, राजन यदि आपके विद्वान जीत गए और ये पराजित हो गया तो मैं आपकी और जो रानियां हैं उनकी दासी बनकर सेवा करने स्वीकार करूंगी, मैं उनकी दासी बन जाऊंगी। जबकि राजा इसी रानी से सबसे प्रेम करता है, लेकिन इतनी बड़ी बात रानी ने कह दी, मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आपकी रानियों की दासी बन जाऊंगी। राजा ने कहा, यदि तुमने इतनी बड़ी बात कही तो हम भी उतनी बड़ी बात कहेंगे कि यदि ये विजयी हो गया तो मैं आधा राज्य इसके नाम कर दूंगा। हो गई ना बात पक्की। अब भवन में आए, सभा बैठ गई। बोले, है कौन, कितना बड़ा, एक छोटा सा बालक। वो तो ये शास्त्रार्थ करेगा, ये क्या जानता है, तो कहो क्या कहना चाहते हो। बालक तो एकदम उच्च स्वर से, ये कौन सा तरीका है, विद्वानों के लिए बैठने के लिए आसन भी नहीं, विद्वानों का सम्मान भी नहीं, बहुत कुछ बातें हैं वहां पर। कहूं हाँ, आ रहा हूं मैं, उस बात पर आ रहा हूं। अभी तक तो भूमिका ही बन रही है। ये अभी तक भूमिका है, आगे की बात तो अब कहेंगे। आगे कहो यार, देखो भाई ये। तो जब वहां पर आए तो राजा ने कहा विद्वानों से, चलो मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं, आरंभ करो। तो उन्होंने कहा, बालक कोई प्रश्न तो पूछ लो। वो तो मैं यहाँ पर प्रश्न पूछने नहीं आया, शास्त्र पर विवेचन करने आया हूँ। कहो, हमको कुछ नहीं पूछना, तुमको कुछ पूछना तो तुम पूछो। अब उतना विस्तार नहीं जानता डिटेल में। उन्होंने एक शब्द बोला, बोलता इसका अर्थ बताओ। बालक जोर से हंसने लगा। बोलते, मैं सोचा यह विद्वानों की सभा है, परंतु यहाँ तो देखता कोई विद्वान ही नहीं है। ये कोई डिक्शनरी है, ये प्रश्न का उत्तर बताओ, ये शास्त्र का विवेचन होता है। अरे कोई बात कहो जिस पर हम कुछ अर्थ निकालें, उसका विवेचन किया जाए। उद्देश्य बालक का यही था कि वो विद्वान क्रोध में आ जाए। फिर एक और वाक्य कहा, बोले इसका अर्थ बताओ। तो बालक ने कहा, फिर वही बात, मुझे लगता है यहाँ कोई विद्वान है ही नहीं, सब अर्थ होते ना, क्या शब्दार्थ, इसी को सुनने के लिए यहाँ बुलाया। तो वो पंडित कहने लगा, विद्वान कहने लगा, तो तुम अधिक जानते हो तो तुम ही प्रश्न कर लो। यही बात तो बालक चाहता था। द बॉल शुड बी इन माई कोर्ट। मेरे पर यह बात आ जाए कि मैं प्रश्न करूं। तो बालक ने कहा, ठीक है, मैं 3 प्रश्न करता हूं और पंडित जी को, विद्वानों को इसका उत्तर देना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। स्वीकार है? बोलते हाँ स्वीकार है। और यदि 3 प्रश्नों का उत्तर ना दिया गया तो बोलते हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो उस बालक ने 3 प्रश्न किए, उन बालक ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, ये साबित करो कि जो राजा है, इसकी जो माता है वो बांझ है। बोलते बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया है। तो भाई माता का पुत्र है तो बांझ कैसे हो जाएगी। और अगर ये साबित कर भी दिया जाए तो राजा उनको छोड़ेगा जो साबित करेगा, मार डालेगा कि नहीं। मेरी माँ को बांझ बोलता है, पुत्रहीन है, कैसे संभव है। बोलते ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये, राजा के साथ जो रानी विराजमान है, ये
सती सावित्री नहीं है, पतिव्रता नहीं है। इस करो। राजा रानी हैरान हो गई, हाँ मैंने आज तक राजा पति परमेश्वर को छोड़कर किसी की चिंता नहीं की, इतनी बड़ी बात कि मैं पतिव्रता नहीं हूं। अब इसको साबित पे कैसे किया जाए? सबको पता है रानी बड़ी अच्छी सुशीला है, और साबित हो भी जाए तो राजा छोड़ेगा, दंड देगा। तीसरी बात, जो राजा बैठा है आसन पर, साबित करो ये अधार्मिक है। किसकी हिम्मत है कहने की राजा अधार्मिक है? और कह देगा तो क्या होगा? बचेगा? नहीं बचेगा। बोलते ऐसे ही विद्वान चिंता में पड़ गए। ये सब उल्टे सीधे प्रश्न, बोलते इन प्रश्नों का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। बोलते है आधार, साबित करो। तो तुम साबित कर सकते हो? बोलते अवश्य ही, हमको कोई भय नहीं, क्योंकि शास्त्रार्थ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और यदि मैं साबित करूंगा, पराजय स्वीकार करेंगे? बोलते हाँ, सहर्ष हम पराजय अपनी स्वीकार करेंगे। अब तो राजा रानी दोनों चिंता में पड़ गए। राजा भी हिलने लग गया, भैया ये क्या मैं अधार्मिक हूँ, मेरी माँ बाज है और ये रानी अधार्मिक है, तो बड़ी गड़बड़ है। तो कैसे साबित होगा? जैसे अकबर का मंत्री कौन था? वीर का मतलब होता है बुद्धि, और बल मतलब जिसके पास बुद्धि का बल था। उसका नाम बीरबल नहीं था, उसका नाम महेश दास था। हाँ? लेकिन राजा ने ही, अकबर ने उसको नाम बीरबल दिया था। बुद्धि इतनी तीव्र है। देखा था ना महेश दास, राजा के अकबर से मिलने के लिए कुछ प्रजा जा रही है, कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन बाहर बैठा एक सिपाही क्या करता है? सबसे घूस लेता है, रिश्वत लेता है सिपाही कि 2 आना दो, 4 आना दो, तो अंदर जाने देंगे। भाई तुम्हारी इच्छा पूरी होगी अंदर। सबसे ब्राइब ले रहा है। महेश दास दूर से देख रहा था, और देखते ही समझ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा। जब आया द्वार पर, वो सबसे घूस ले रहा था। इसकी जब नंबर आया तो बोलने लगा, मैं तो बड़ा गरीब निर्धन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कुछ दूं, लेकिन राजा से मदद की पुकार करनी है। बोलते ऐसे कोई नहीं जा सकता जब तक कुछ दोगे नहीं। बोलते भाई मैं राजा से बहुत बड़ी एक संपत्ति मांगने जा रहा हूँ, जब मिल जाएगी ना उसमें से तुमको जरूर कुछ दे दूंगा, विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा जाओ, लेकिन याद रखना मेरे को देना पड़ेगा। बोलते हाँ अवश्य दूंगा। तो अंदर लाइन में खड़े हो गए, और वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी पुकार कर रहे हैं। महाराज सूखा पड़ गया, खेत ऐसा है, अकबर बड़ा दानी, अच्छा चलो इसको कर माफ़ कर दो, इसको ये दे दो, उसको यो दे दो। महेश दास आया और उसने आकर कहा, कुछ एक बात कही, अब उतना विस्तार में नहीं जाता। हाँ बोलते महाराज कुछ पहले बात कही। राजा ने बोला मांगने क्या आए हो ये बताओ। बोलते महाराज मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाएं, ये आपसे इनाम मांगने आया। राजा तो हिल गया, हैं आज तक तो कोई ये मांगने नहीं आता, 50 कोड़े। बोलते बस मेरी इच्छा यही है हुजूर, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अपने सिपाही से बोलो 50 कोड़े मेरी पीठ पर मारे। तुम ठीक से कह रहे हो? बोलते हाँ ठीक से। अच्छा आ जाओ, परंतु एक बात और, आते आते द्वार पर आपका जो सिपाही खड़ा था वो सबसे कुछ ना कुछ ले रहा था, घूस। मैंने उसको वचन दिया था कि मेरे को जो इनाम मिलेगा उसका आधा तुमको दूंगा, तो 50 कोड़े मेरे को, मैंने आपसे इनाम मांगा ना, तो उसको भी
उसकी इच्छा पूरी करनी है, आधा उसको भी तो देना है। राजा सुनकर हैरान हो गया। अच्छा, बुलाओ। और अपने सिपाही को सबके सामने डांट लगाई, तेरे को मैं मृत्यु दंड दूंगा। मेरे राज्य में कोई मेरे से मदद मांगने आए और तुम उससे घूस लेते हो। ये तो बाद में कहा, लेकिन पहले कहा, सिपाही, इस व्यक्ति ने तुमको आधा इनाम देने की बात कही थी। बोलते हाँ महाराज, हाँ महाराज। तो इसने क्या मांगा? बोलते अभी बता देते हैं। इसने 50 कौड़े इनाम में मांगे, तो आधा तुमको मिलेंगे, 25 कौड़े तुमको। नहीं नहीं महाराज, बोलते ले जाओ, पहले इसको इनाम दो, इसका इनाम तो बाद में होगा। देखा कैसे अपनी बुद्धि के बल से उस सिपाही को दंडित कर दिया राजा के द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर ने इसको कोड़े नहीं मरवाए, लेकिन कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोलते मेरा नाम महेश दास है। तुम बड़े तीव्र मेधा वाले हो, कैसे तुमने इस बात को सॉल्यूशन कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया? मैं तुमको अपना सबसे बड़ा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। लेकिन ऑलरेडी पहले से ही जो राजा के मंत्री थे, जो सब मुसलमान थे, तो राजा के मंत्री मुसलमान, वो घबरा गए। एक हिंदू मंत्री बन जाएगा और हमारी महिमा कम हो जाएगी। और हम सब ने देखा इसने कितनी चतुराई से इस बात को, और सिपाही को भी, एक तो स्वयं वही अंदर आ गया और सिपाही को दंड भी दिलवा दिया। कितनी तीव्र मेधा वाला है, तो हमारी तो रोटी रोजी बंद हो जाएगी। तो सब लोग ऑब्जेक्शन करने लग गए, विरोध करने लगे। नहीं महाराज, एक हिंदू आपका मंत्री कैसे बनेगा? हम लोग तो आपकी सहायता करते ही हैं, किस बात की कमी है? हम नहीं आने देंगे। ये सबको बहुत कुछ हुआ, विरोध हुआ। तब क्या उसके बाद राजा ने कहा, अकबर नहीं, इन्हीं मंत्रियों ने कहा, तुम यदि बहुत समझदार हो तो क्या तुम बता सकते हो इस समय हम क्या सोच रहे हैं? तुम बता सकते हो इस समय हम क्या सोच रहे हैं? यदि तुम बता दोगे हम तुमको अपना प्रधानमंत्री मान लेंगे। बताओ। अब अकबर बड़े ध्यान से देख रहा है, अब महेश क्या बोलेगा। चैलेंज है ना पूरा। महेश दास ने एकदम से कह दिया, हे महाराज, हे अकबर, हे बादशाह, ये मंत्री इस समय आपके गुणगान को ही सुन रहे हैं, आपकी महिमा को ही स्मरण कर रहे हैं। सच बताओ, आप ये समझ रहे थे ना? मंत्रियों से बोला, महाराज के गुणगान प्रशंसा को ही तो तुम लोग स्मरण कर रहे थे ना? और वो कह सकते हैं नहीं कह सकते नहीं। तो चिंता में पड़ गए, बोलते हाँ महाराज, हम तो आपकी गुणगान, आपकी महिमा को ही स्मरण करते थे। अकबर सारी बात समझ गया, सारी बात समझ गया। बोलते इसलिए आज से तुम मेरा मंत्री रहेगा, तुम्हारी बुद्धि का जो बल है, इसलिए तुम्हारा नाम वीरबल होगा। ये तो बीच में बात आ गई, लेकिन यहाँ पर ये बालक भी, श्री यमुनाचार्य जी भी बड़े तीव्र मेधा वाले, 3 प्रश्न कर दिए और उन्होंने, विद्वानों ने स्वीकार कर लिया कि हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे यदि ये साबित कर दे 3 बातों को। अब बात इन पर आ गई तो इन्होंने साबित करना आरंभ किया। बोलते हैं राजा अधार्मिक है। कैसे? बोलते हैं ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में सारी प्रजा, कोई भी क्यों ना हो, दिन प्रतिदिन काय मन वाक्य से सबको पाप करना ही पड़ता है, जानकर अनजान कर। कलयुग में पाप हो ही जाता है, मन से हो, काय से हो, वाक्य से हो। और ये भी एक सिद्धांत है कि राजा प्रजा के पाप का भागीदार होता है, 1/6 भाग का भागीदार होता है। और चल रहा है कलयुग। कलयुग में सारी प्रजा पाप करेगी तो राजा के सिर पर पाप जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए राजा अधार्मिक हुआ कि नहीं हुआ?
सब मुंह देखने लग गए, बात तो ठीक कही भैया, बालक ने बात तो ठीक ही कही। बोलते हैं अच्छा ये तो ठीक है, ये कैसे साबित करोगे? राजा की माँ बांझ है? अरे पुत्र सामने राजा है। तो बोलते हैं ये भी साबित कर सकता हूं, क्योंकि मनु संहिता किसने लिखी? मनु महाराज ने। इसलिए हम सबको क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनु के वंशज हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। वो डार्विन थ्योरी है जिसमें बोलते हैं बंदर हमारे पूर्वज हुए, डार्विन ने कहा। तो उसके पूर्वज बंदर होंगे, हम तो मनु की संतान हैं, अर्थात उनसे ये वंशावली है ना। इसलिए उन्होंने मनु संहिता लिखी। वहाँ पर दिशा निर्देश आदेश कर्तव्य अकर्तव्य सबके संबंध में उन्होंने लिखा, मनुष्य क्या क्या पालन करेंगे। उसी मनु संहिता में एक श्लोक है जिसमें बताया गया। अब उन्होंने कहा, मनु महाराज ने, मैं नहीं कह रहा, कि जिसका एक ही पुत्र होता है उस माता को बांझ भी कहा जाता है, ऐसा उसमें लिखा है मनु संहिता में। तो बालक ने कहा, बताओ विद्वानों ये बात सच है कि नहीं? बोलते हाँ महाराज लिखा तो है। तो राजा की तो माता की तो एक ही पुत्र है और वो है राजा, तो उसकी माता बांझ हुई कि नहीं हुई? ऐसा बोला। अब वो क्या परिस्थिति कौन, अब मेरे को उतना डिटेल नहीं पता भाई, हमसे पूछना भी नहीं, लेकिन यही बात है वहाँ पर। ये सुनकर अब एक प्रश्न और रह गया। क्या प्रश्न रह गया? रानी सती है कि नहीं? अब रानी पर बात आ गई, रानी भी चिंता में पड़ गई, ये कैसे साबित होगा? तो बालक ने कह दिया, जब राजा के साथ रानी का विवाह होता है तो 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, 10 दिशाओं के दिक्पाल भी राजा के साथ यज्ञ मंडप में बैठते हैं और रानी के साथ उसका विवाह होता है। तो रानी के 10 नहीं 11 पति हुए हैं। ये कहाँ से सती और पतिव्रता हुई? विद्वानों का ये बात तो ठीक है, बस पराजय हो गई और राजा ने जो शर्त कही थी रानी से, आधा राज्य इनको दे दिया और सारे ब्राह्मणों को, विद्वानों को कर से मुक्त कर दिया। आधे राज्य प्राप्त हुआ, यमुनाचार्य जी अब राजा बन गए और धीरे 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 उस राजपाट के और अपने राज्य को विस्तार करने के चक्कर में ही उस विषय में ही फंस गए। लोभ हो गया और राज्य का विस्तार हो और विस्तार हो और विस्तार हो, बस चक्रवर्ती सम्राट बन गए। ये तो प्रसन्न हो रहे हैं, उधर नाथ मुनि वो तो बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने पौत्र को शुद्ध भक्त बनना देखना चाहता था, लेकिन ये तो विषय बन गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। बड़े दुखी रहते। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप इतने दुखी क्यों रहते हो? तो अपनी मन की इच्छा बताई। बोलते आप चिंता मत करो, मैं यमुनाचार्य को आपके पास लाऊंगा, मैं आपके पास लाऊंगा। बोलते वो कैसे? बोलते वो आप मुझ पर छोड़ दो। नहीं नहीं, वो आने वाला नहीं, वो विषय हो चुका है, लेकिन मेरी इच्छा वो शुद्ध भक्त बने। हाँ, अब जल्दी जल्दी बोलते हैं, समय हो गया। ऐसे करते करते ये जो श्रीनाथ मुनि जी के शिष्य आए, द्वारपालों से कहने लगे हमको राजा से मिलना है। बोलते हमारे राजा ऐसे किसी से मिलते नहीं। और अंदर से राजा ने भी कह दिया हमको किसी से नहीं मिलना, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो इन्होंने सोचा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो एक साग पत्ता तोड़कर जड़ी बूटियों वाला ये रोज द्वारपालों को दे देते कि जाओ ये राजा के रसोई में पहुंचा दो, ये साग खाने से राजा की आयु लंबी होगी, स्वस्थ रहेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और बहुत कुछ होगा और स्वादिष्ट भी है। राजा भोजन करने बैठा, रसोईया ने वो साग दिया, राजा ने खाया, बड़ा स्वाद है।
फिर अगले दिन वो द्वार पर दे गए, फिर राजा ने खाया, बड़ा स्वाद है। तीसरे दिन दे गए, फिर राजा ने खाया, स्वाद हो। चौथे दिन नहीं दिया। चौथे दिन राजा की प्लेट में, पत्ते में वो आया नहीं। तो रसोइया से पूछा, भाई वो साग कहाँ है? बड़ा स्वादिष्ट था और मैं इतना हट्टा कट्टा स्वस्थ मेरे को लगता है। बोलते महाराज पता नहीं, कोई द्वार पर आकर दे जाता था। अरे खोज करो कौन देता था, पता करके लाओ। तो पता किया, बोलते आज वो शाक लाए नहीं? बोलते नहीं। बोलते राजा आपको बुला रहे हैं। बस यही अवसर था राजा के पास पहुंचने का। ये भी उनका मंतव्य था। यमुनाचार्य जी के पास पहुंचे, प्रणाम इत्यादि हुआ, तो उन्होंने कहा मैं किसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। क्या आपको स्मरण है आपके नाना जिनका नाम नाथ मुनि था? अब यमुनाचार्य जी तो बात भूल बैठे थे, कौन से नाथ मुनि? हाँ, कुछ धुंधला धुंधला स्मरण है। बोलते उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ रखी है। वो उन्होंने मेरे को बताया वो संपत्ति कहाँ है। मैं आपको वो संपत्ति देना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त पर, मैं और आप ही रथ पर जाएंगे और कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। एक संपत्ति आपके लिए रखी हुई है। अब यमुनाचार्य तो चाहते ही संपत्ति है, चाहते ही राज्य है। बोलते हाँ ले चलो, हम दोनों चलेंगे। बस रथ पर बैठकर जो चले, मार्ग में ही वे जो शिष्य थे वे भी भगवान के भक्त स्तोत्रों का पाठ कर रहे थे। जो श्री नाथ मुनि जी यमुनाचार्य जी को बाल्यकाल में स्मरण कराते, याद करवाते, उन श्लोकों को पुनः श्रवण करके वो फ्लैशबैक हो गया, पुरानी स्मृति थोड़ी थोड़ी जागृत हो गई। और चलते 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 वन के बिल्कुल भीतर जाकर एक बहुत बड़ा खंडर एक देखा और बोलते महाराज यही आपकी वो संपत्ति है जो आपको वे देना चाहते थे। बोलते इस खंडर में संपत्ति? बोलते हाँ। भीतर जाकर देखा तो श्री विष्णु विग्रह, श्री रंगनाथ जी जो आज श्रीरंगम में जिनका दर्शन प्राप्त होता है। बोलते यही वो संपत्ति है। और किस दुर्अवस्था में ये संपत्ति है, सेवा पूजा भी नहीं। श्री यमुनाचार्य जी उनके वो स्तोत्र को स्मरण करके, श्रवण करके उनका हृदय पूर्ण रूप से बदल गया और अब त्यागी बन गई। राजपाट सब कुछ छोड़कर, त्याग करके वहीं पर श्री रंगनाथ जी की सेवा में ही नियुक्त हो गए। बहुत बड़े यति बने श्री यमुनाचार्य जी और कितने ही उनके अनुगत शिष्य बने और उनमें से एक हुए श्री रामानुजाचार्य जी। इसलिए बापेर संपत्ति, एक सर्वज्ञ ने दरिद्र से कह दिया तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए संपत्ति रखी है और मुझको ही पता है वो संपत्ति कहाँ है। वो कौन सी संपत्ति? यहाँ के आज के उदाहरण में हमने श्रवण किया, वो संपत्ति कौन? स्वयं साक्षात भगवान। वही एक संपत्ति जो बापेर धन, पिता का धन है। तो अभी ये पूर्ण नहीं हुआ, इससे सब ये आज स्मरण रखना सभी आप लोग। कल यहीं से आगे श्रवण करेंगे कि हम किस बात को सुनना चाहते हैं, किस विषय को हम लोग पकड़ना चाह रहे थे। कल इसको आगे सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा माधव जी की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारिका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद श्री राधा माधव जी की जय। समस्त रूपांग गौरी गुरुवत की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।